जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट भी है और पूरी अथॉरिटी पूरे पावर के साथ उसकी सह है और सारे जितने भी बोर्ड्स हैं मेरे ख्याल में खासतौर पर एशियन बोर्ड उनको वो रन करता है शो को, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, नेपाल हो, वो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है। तो ऐसा बंदा ग्लोबल बॉडी का चेयरमैन नहीं बन सकता, ये सिर्फ सपना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना ध्वंस अब है, इतना इन लोगों को वहां पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है, तो श्रीलंका ने भी आज कह दिया कि महाराज आप ही अगला 1 साल रहिए। जय शाह आपको पता है कि जिस तरह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं और उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया में कल से लेकर अभी तक मैं देख रहा हूं हर बंदा इंडिया और जय शाह के ऊपर मतलब वो कह रहा है गालियां दे रहा है, अब्यूज ही कर रहा है और बुरा बुरा बोल रहा है, जबकि इनको सही बात का पता ही नहीं है। और देखो कहा जा रहा था कि वो चेयरमैन नहीं रहेंगे, वो लगातार तीसरी दफा आईसीसी के चेयरमैन बन गए। जी हाँ, एशियन क्रिकेट काउंसिल के तीसरी दफा चेयरमैन बन चुके हुए हैं और इसका अंदाजा इससे लगा ले के मतलब कि इनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान पूरा एशिया कप अपने मुल्क के अंदर कर नहीं पाया था, तो मिस्टर जय शाह का कितना दबदबा होता है, कितना रोब होता है, इससे आप अंदाजा लगा ले। मैं इस डिसीजन से बिल्कुल खुश नहीं हूं, साफ सी बात है, मैं नहीं चाहता था कि ये जय शाह सबसे पहले तो भाईजान एसीसी के भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी मुसलसल तीसरी बार जो है वो प्रेसिडेंट लग चुके हैं भाई। पहले उन्होंने मुझे लग रहा था, या न्यूज में भी ये चीजें आ रही थी कि शायद वो इस बार ना लगे, लेकिन वो फिर लग गए हैं। लेकिन अब आ जाते हैं आईसीसी के ऊपर। जय शाह आपको पता है कि आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं नवंबर में और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है। और जय शाह साहब को 1 साल की मजीद एक्सटेंशन मिल गई है, तीसरी मरतबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं जय शाह। और क्योंकि श्रीलंका की बारी थी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा महाराज पाकिस्तान में तो उस तरह के ग्राउंड ही नहीं है कि हम कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर सकें। वो पिंडी में शादी वाली कुर्सियों पे मैच दिखाना घंटे के किंग्स उधर शादी वाली कुर्सियां जो लगा लेते हो ना, पिंडी में छत है उधर फॉर। तो ये कैसे ये दावा कर सकते हैं कि जनाब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन के पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके ये फैसला करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट करने आता। क्रिकेट फैन मेरा दिल करता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आए, खेले, हम जो है वो इंडिया को होस्ट करें और हम लोग जो है वो विराट कोहली को देखें, ये करें वो करें। बड़ा दिल करता है, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन, मेरा भी दिल करता है इधर पीछे विराट कोहली के साथ एक अपनी सही वाली तस्वीर लगाऊं। मजीद एक्सटेंशन मिल गई है, तीसरी मरतबा एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट बना दिए गए हैं जय शाह। और क्योंकि श्रीलंका की बारी थी, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा महाराज हम अपनी जो 1 साल की जो हमारी टेन्योर है वो हम आपको देते हैं। और लास्ट टाइम जो बांग्लादेश का टेन्योर था उन्होंने भी कह दिया कि महाराज जय शाह जी हम आपको अपनी टर्म जो है वो हम भी आपको देते हैं। तो अब श्रीलंका ने भी उनको अपनी टर्म दे दिया। बुनियादी तौर पर आज जय शाह साहब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट से उनका टेन्योर खत्म हो चुका था और उनको घर जाना था। और बाद में लोग कहते हैं कि वो आईसीसी में जाना चाहते हैं। इतना आसान नहीं है कि आईसीसी के अंदर बाकी क्रिकेट बोर्ड्स बैठे हुए हैं कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड कोई बंदा जिसके होते हुए वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तानी जर्नलिस्टों को वीज़े नहीं दिए गए, मेरे समय सिर्फ 7 लोगों को वीज़ा मिला, पाकिस्तानी फैंस नहीं गए थे, तो ऐसा बंदा ग्लोबल बॉडी का चेयरमैन नहीं बन सकता, ये सिर्फ सपना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर क्योंकि इनका इतना ध्वंस अब है, इतना इन लोगों को वहां पे जो है वो पैसा चला के तमाम बोर्ड्स को इन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ है। जय शाह 3rd टाइम बिला मुकाबला एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हो गए। श्रीलंकन बोर्ड इनके मुकाबले आया था लेकिन उसने भी डिफॉल्ट कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने बात वापस लेता हूं और मैं जय शाह के हक में ही वोट करूंगा। उन्होंने भी भारत को वोट किया। उसके अलावा बांग्लादेश बोर्ड था, अफगानिस्तान, तमाम ने बांग्लादेश के बोर्ड समेत तमाम बड़े बड़े बोर्ड जो थे एशियन क्रिकेट काउंसिल में शामिल होते हैं, उन तमाम ने जय शाह को वोट किया। इस तरह जय शाह एक मरतबा फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। शाहिद अफरीदी ये कह रहे हैं कि पहले ये बात सामने नजर आ रही थी कि इस मरतबा जय शाह को एशिया क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा क्योंकि इन्होंने एशिया कप के अंदर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। एशिया कप के अंदर पीसीबी ने जोर लगा लिया, आईसीसी ने जोर लगा लिया कि जो एशिया कप पाकिस्तान में क्रिकेट करवा लिया जाए, लेकिन जय शाह ने जानबूझकर एशिया कप पाकिस्तान से बाहर करवाया और ऐसे ममालिक में करवाया जहां पर इंडिया के तमाम तरह मैच बारीकी नजर हो गए। इसके बाद तमाम बोर्ड्स ने फैसला किया था कि हम एशियन क्रिकेट काउंसिल 2024 जय शाह को नहीं बनने देंगे, जय शाह को हटा देंगे। लेकिन जय शाह की पावर, बीसीसीआई की पावर, बीसीसीआई का पैसा और जय शाह की क्रिकेट फील्ड में इन्वेस्टमेंट जितनी बीसीसीआई बोर्ड इन्वेस्टमेंट कर चुका है, इस इन्वेस्टमेंट के बाद कोई भी बोर्ड चाहे आईसीसी भी हो कुछ नहीं कर सकता बीसीसीआई के सामने। लिहाजा जय शाह बिला मुकाबला एसीसीआई के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मुंतखब हो गए। शाहिद अफरीदी कह रहा है कि जय शाह पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ थे लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने उनके खिलाफ वोट दिया और ये खिलाफ वोट देना पाकिस्तान को मजीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा इस वोट देने की वजह से, क्योंकि जय शाह पहले भी कह चुके हैं कि अगर आईसीसी का चेयरमैन बन गया जो आने वाले दौर में बन जाएंगे। उन्होंने पहले भी कह
चुके हैं कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में किसी सूरत भी नहीं होगी। फिर से भी डटा हुआ है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवानी है, लेकिन क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप था वो इंडिया में हुआ था और इसी शर्त पे इंडिया गई थी पाकिस्तान टीम की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। लेकिन जय शाह अपनी बात से मुकर गए, उस बात पर डट गए हैं कि मैं किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होने दूंगा। और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है और चैंपियंस, देखो बात वो करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब आप एशिया कप पे आ जाओ, एशिया कप भी पाकिस्तान ने होस्ट करना था। एशिया कप जिसमें आई थिंक 4-5 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं, भाई वो नहीं हो पाए, उधर आपका घंटा बज गया है, उधर आपका बजा हो गया है, तो किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी होगी। एक बार ना मैं ये जो पाकिस्तानी घंटे का एक्सपर्ट है ना, ये जो ट्विटर पे बैठ के अपनी अम्मी पेश करवाने आ जाते हैं, जिनको अपनी माँ बहने जो है वो बेचने का बड़ा ज्यादा शौक है, जो ट्विटर के ऊपर आके फजूल किस्म की ट्विटर कर रहे होते हैं पाकिस्तान से। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान ने होस्ट करनी है। आजा क्रिकेट फैन, मेरा दिल करता है टीम इंडिया पाकिस्तान में आए, खेले, हम जो है वो इंडिया को होस्ट करें और हम लोग जो है वो विराट कोहली को देखें, ये करें वो करें। बड़ा दिल करता है, मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन, मेरा भी दिल करता है इधर पीछे विराट कोहली के साथ एक अपनी सही वाली तस्वीर लगाऊं, ठीक है, लेकिन ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ये चीज हो ही नहीं सकती। जो इंसान का बच्चा है, जिसमें लॉजिक पाई जाती है, जिसके दिमाग में लॉजिक है, जिसको एजुकेशन पता है हल्की पल्की, जिसको नॉलेज है, उसको पता है टीम इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आएगी, चाहे वर्ल्ड कप हो जाए। चैंपियंस ट्रॉफी जब बड़ा होता है ना वर्ल्ड कप वाला काम भी आ जाए ना, तो इंडिया नहीं आएगा, पाकिस्तान है। तो आप इस चीज के साथ रिलेट क्यों कर रहे हो कि जय शाह अगर जो है वो आईसीसी का चेयरमैन लग गया, नवंबर में उन्होंने बैठ जाना है, तो उसके बाद सबसे पहले भाई सबको पता है, सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी वाला रुका फटना है। चैंपियंस ट्रॉफी वाला फड़ के ऐसे खड़ंग करके बत्ती बना के अंदर नहीं जाएगा इंडिया, लिख के दे रहा हूं, नहीं आएंगे वो। और इस बात के हेट क्यों फैला रहे हो, क्यों फैला रहे हो हेट? देखो एज अ क्रिकेट फैन, एज अ ट्रू क्रिकेट फैन, अगर मैं देखूं ना, पाकिस्तान में तो उस तरह के ग्राउंड ही नहीं है कि हम कोई आईसीसी इवेंट होस्ट कर सकें। वो पिंडी में शादी वाली कुर्सियों पे मैच दिखाना है, घंटे के किंग्स उधर शादी वाली कुर्सियां जो लगा लेते हो ना, पिंडी में छत है, उधर फॉर एग्जांपल बारिश आ जाती है, इमेजिन करो उधर इंडियन क्राउड बैठा हुआ है और बारिश आ गई है और वो शादी वाली कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और ना प्लेयर्स के लिए प्रॉपर कोई बंदोबस्त किया गया होगा और ना क्राउड के लिए, क्राउड उधर भीग रहा है, कोई अता पता नहीं है। शादी वाली कुर्सियां अंदर से रूह बाहर आ जाता है और फटी होती है, वो नीचे से लोहे की वो होती है, पड़म पड़म ऐसे कतर बतर, ऊपर बंदा बैठा होता है, वो ऐसी हिल रही होती है, नीचे से कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। इन कंडीशंस में, इन स्टेडियम्स में किसी टीमों को बुला के अपनी बेइज्जती करवाओगे? भाई पहले अपने स्टेडियम बेहतर करो, कुछ चीजें बेहतर करो, फिर टीमों को बुलाओ ना। और ये बात आपको भी पता था पहले कि कभी भी इंडिया नहीं आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, और अब इस बात का तो आप क्लियर ले लो कि जय शाह ने जब नवंबर में बैठना है आईसीसी के चेयरमैन के लिए, तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी वाला रुका फटना है, ये सबको पता है, नहीं आएगा। अब तो चलो उनके पास एक सॉलिड रीजन बन गया ना, अब तो प्रॉपर रीजन हो गया। पहले भी रीजन नहीं था, पहले भी उन्होंने नहीं था ना, अगर वो चेयरमैन ना भी बनते तो उन्होंने नहीं था ना। ये चीजें आप एशिया कप में ले रहे हो, इन्होंने एशिया कप में बोला कि जी हम एशिया कप करवाओ, ये करो वो करो, हम वर्ल्ड कप के लिए नहीं आएंगे। देख लो हर चीज हुई थी, मैंने आपको बोला था, मेरी 1 साल पुरानी वो वीडियोस निकाल के देख लो, मैंने जो बातें की थी वो बातें एज इट इज सही साबित हुई हैं। भाई वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, वो वाला साहब हो गया ना। ये सिर्फ फजूल बकबक करते हैं। जाना, देखो मेरी बात सुनो ना, जब आईसीसी बीसीसीआई आईसीसी किससे पैसा लेता है? बीसीसीआई से। और आईसीसी आगे देता किसको? पीसीबी को। तो पीसीबी के पीछे से जो पैसा ले रहा है वो किधर से आ रहा है? बीसीसीआई से। बीसीसीआई से पैसा आ रहा है, जा किधर है? पीसीबी को। तो भाई जब आप जिनसे पैसे लेके पाल रहे हो, बात माननी पड़ेगी आपको। बीसीसीआई स्ट्रांग जो है वो एक चीज है जिसकी बात आईसीसी मानेगा, क्योंकि भाई वो शेयर लेते हैं ना, 80% आई थिंक बीसीसीआई उनको देता है आईसीसी को। माइनस कर दो अगर अंदर से बीसीसीआई को आईसीसी में से, घंटा बाजेगा पीछे।